आने वाले नांदेड़ महानगर पालिका चुनाव में एक मर्तबा फिर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा। नांदेड़ की जनता कांग्रेस के साथ थी और वो कांग्रेस के साथ ही रहेगी। इस तरह का विश्वास खासदार रविंद्र चौहान ने देगलूनागा परिसर इकबाल नगर में आयोजित एक जाहिर सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि महाविकास अघाड़ी को बीजेपी ने वोट चोरी कर विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार भी विरोधियों पर जोरदार अंदाज में बरसे। उन्होंने कहा कि पार्टी बदलकर एन इलेक्शन में आने वाले उम्मीदवारों को जनता इनकी असल जगह बताएगी। इकबाल नगर इलाके के मशहूर समाज सेवक शकील अंसारी गुत्तेदार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर खासदार रविंद्र चौहान के हाथों इनके कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक शहर महासचिव शकील अंसारी गुत्तेदार के संपर्क कार्यालय के उद्घाटन के सिलसिले में प्रभाग नंबर 12 इकबाल नगर में एक भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर खासदार रविंद्र चौहान के हाथों शकील गुत्तेदार के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस दक्षिण जिला अध्यक्ष हनुमंत पाटिल बेटमोगरेकर, शहर अध्यक्ष व माजी महापौर अब्दुल सत्तार, उत्तर जिला अध्यक्ष राजेश पावड़े, पप्पू पाटिल कोंडेकर, आनंद चौहान, माजी महापौर अब्दुल गफ्फार, महेश देशमुख, अजीज कुरैशी, जावेद चौश, जावेद उर्फ जेडी, अब्दुल मुख्तार बल्लू सेठ, सैयद भाई के अलावा कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 2017 में महापालिका हुई। आपको अभी यहाँ प्रचार करने वाले सभी कहेंगे कि राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, हमको वोट दो। अरे भाई 2017 में भी राज्य में भाजपा की सरकार थी, 2017 में भी केंद्र में सरकार थी भाजपा की, तो भी नांदेड़ के जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को एक तरफा चुन के दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा था। भले ही आज हमारे एक नेता वहां चले गए होंगे, लेकिन आज भी नांदेड़ के लोगों का कांग्रेस के ऊपर उतना ही भरोसा है और हमको भरोसा बताना है। अपने हमारे नेता राहुल जी गांधी इन्होंने सभी को मीटिंग में बुलाया और उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, कि महाविकास आघाड़ी का माहौल था, महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ जो वोट हमारे कहां गए। फिर उन्होंने अभ्यास किया, इलेक्शन कमीशन को यादी मांग के ली कि लोकसभा और विधानसभा के दौरान जो महाराष्ट्र में वोट बढ़े उनकी यादी हमको दो। इलेक्शन कमीशन ने यादी नहीं दी। फिर उन्होंने खुद की यंत्रणा लगा दी और आज जो सामने हमारे चित्र सब दिख रहा है, स्पष्ट हो गया कि हमारे वोट कहीं तो भी चोरी हो गए। कांग्रेस के साथ ये प्रभाग कांग्रेस का है। आज 4 की 4 कांग्रेस आप कई बार चुन के दिए। आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आप लोगों ने मेरे को विधानसभा में आप बड़ी ताकत दिए, पर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, मैं कम वोटों से गिरा हूं। आप लोगों ने रात दिन मेहनत की, आपने बहुत मेहनत की। इस एरिया से मेरे को 37,000 वोट मिले। आज नांदेड़ में विधानसभा का कैंडिडेट में 80,000 वोट लिया। ऐसा ही नहीं, हिंदू समाज ने भी मेरे को बहुत ताकत दी, हर समाज का वोट मिला मेरे को। आज मैं बता रहा हूं कि आज वोट चोरी कर कर ये सत्ता आने वाली है। आज आपका सत्तार आमदार बोल के चुन के आ चुका है, पर मशीनों की गड़बड़ में इन्होंने चुनकर गिराए हैं। तो आज जिस तरह से आने वाले वक्त में महानगर पालिका इलेक्शन है, कई लीडर आपके पैदा होंगे, आपके पास सीजन वाइज लीडर बहुत आ जाते। आप देख रहे हैं, कई सीजन वाइज लीडर कुछ भी कर रहे हैं, वरना हम आपके साथ 35 साल से आपने हमको ताकत दी, हमने आपकी सेवा की, हमने आपके साथ गद्दारी नहीं की, हमने कौम को नहीं बेचा। ये कई गद्दार कौम को बेचने वाले आने वाले, आपके सामने आने वाले कौम को बेचने वाले कई गद्दार है, कई चोला पहन के आई है महानगर पालिका इलेक्शन में। की यांच्या सर्व कुटुंबीय, पूर्ण कुटुंबीय प्रामाणिकपणानं गेल्या 35-40 वर्षामध्ये गरिबाची सेवा करण्यामध्ये घातलेला आहे आणि हेही तुमचं भाग्य आहे। आणि तुमचंही भाग्यही असं आहे की समोर बसलेली जनता गेल्या 30-35 वर्षापासून तुमच्या या कामावर खुश होऊन तुमच्या सोबत आहे आणि यापुढे सुद्धा। मी या भागामध्ये पहिलीच वेळेस आलो, मी येत होतो एका जवानांसोबत, ते बी देगलूनाक्यापासून पलीकडेच, आम्हाला कोणी इकडे आणलंच नाही। आता पहिली वेळेस आम्हाला आणले सत्तारबाई आणि गफ्फारबाई इकडे, आणि कोण अरे यांनी बोलवले आम्हाला, आणि सत्तारबाई हुशार आहे, गफ्फारबाई त्यांच्यावर हुशार आहे। इकडे आहे का, पहिले हे इकडे आणत होते एकच चव्हाणला, आता स्टेजवर 3 चव्हाण आहेत बघा यांच्यासोबत। आज बालाजी चव्हाण आहे, आनंद चव्हाण आहे, आता खासदार तर आपलाच आहे। कुछ महीनों में महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमेशा से हम आपके सामने
हमारा काम, हमारा मैनिफेस्टो लेकर आते हैं और कभी भी आपने हमको नाराज नहीं किया। इस बार भी इंशाल्लाह ताला पूरी ताकत से नांदेड़ के महानगर पालिका पे कांग्रेस का झंडा लहराएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये टीम आप देख रहे हैं, हमारे नेता पुराने जो चले गए छोड़ के हमको, उनके बाद भी मजबूती से ये टीम आपके साथ खड़ी है और आपका साथ होना बहुत जरूरी है। पिछले 27 साल से महानगर पालिका में एक हाथ की सत्ता कांग्रेस को आपने चुनकर दी है। गुरुदा गति के माध्यम से जो हमारे एरिया में 3,500 घरकुल बने, पानी की टांकी आई, रोड ड्रेनेज का काम हुआ, ये यूपीए गवर्नमेंट में हुई वाली है, वो भी कांग्रेस के सत्ता में हुई वाली है। महानगर पालिका में जो मूलभूत के मसाइल रहते हैं, हम कभी भी आपके लिए कम नहीं गिरे। आपसे बस इतनी एक वादा लेकर यहां से जाना चाहता हूं, आने वाले महानगर पालिका में हमारे प्रभाग नंबर 12 से जो भी मेरिट में उम्मीदवार रहेगा, कांग्रेस पार्टी उसको उम्मीदवारी देंगे और चुन के लाने का काम आप करेंगे। मैं ऐसा आपसे वादा लेता हूं। और आज मेरे दोस्त, मेरे साथी शकील अंसारी ने जो यहां पर कार्यालय खोला है हमारे कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी सेल का, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। देश में हुकुमशाहों की सरकार आए हुए है और कोई सी भी चीज़ का एक अंत निश्चित होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने भारत देश के बाजू में जो श्रीलंका है, वहाँ पे ऐसे ही सत्ता, वहाँ पे हुकुमशाह जो वहाँ पे पंतप्रधान बैठा था, लोगों ने उठाव किया और वहाँ की सत्ता उखाड़ के फेंक दी। अभी ताज़ा उदाहरण है नेपाल में, आपने देखा होगा नेपाल में भी वहाँ की जो भी सरकार है, तंग आके लोगों ने वो हाथ में ले लिया और लोगों ने वहाँ की सरकार उखाड़ के फेंक दी। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में, क्योंकि यहाँ के जो भी न्यायपालिका है, सीबीआई, ईडी, सब वहाँ पे मिली भगत ये जो चल रहा है, आम आदमी ये सब अपने आंखों से देख रहा है। और आने वाले टाइम में मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया में भी, क्योंकि भारत के आजू बाजू में सब जगह होने वाला है, तो अगला नंबर अपना भारत का भी रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शकील अंसारी गुत्तेदार ने तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अवाम से कांग्रेस पार्टी का साथ देने और हर महाज पर अवाम की खिदमत करने का अज़्म जाहिर किया। शकील गुत्तेदार के मुताबिक इनका दफ्तर अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कायम किया गया है। शकील भाई गुत्तेदार बोल के अंसारी है, उनके तरफ से प्रोग्राम था और ये एरिया के उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता थे, हर सुख दुख में लोगों के काम में आते थे। और यहाँ के लोगों की डिमांड है कि भाई शरीफ, गरीब और अपने एरिया का एक नगर सेवक होना। वो उस दिमन में यहाँ के लोगों ने भी उनकी तायद करे और यहाँ उनका जो ऑफिस का ओपनिंग का प्रोग्राम हुआ, इंशाल्लाह देखेंगे यहाँ के लोगों की तो डिमांड है उनको टिकट मिलना। फिर भी कांग्रेस पार्टी क्या लोगों में सर्वे कराकर क्या देती, क्या उम्मीद करती, लेकिन यहाँ के लोगों के पूरे लोगों के इरादे है कि इलेक्शन में खड़े रहना और हम सबके भी इरादे है कि भाई ऐसा नेक इंसान अपने एरिया से रहना। इकबाल नगर और हबीबिया कॉलोनी, मौसमी का मल्ला, इसके पहले भी जो नगर सेवक थे चारों भी उधर के थे, लेकिन ये बारी में 2 इधर के और 2 उधर के हमारे यहाँ के आम आवाम की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि भाई 2 इधर के दो, 2 उधर के लो। क्यों? तो यहाँ के लोग यहाँ का नहीं रहने की वजह से यहाँ के लोगों की बहुत तकलीफ हो रही थी, उनके घरों पे जाना दूर हो रहा था। यहाँ का लोकल का नेता रहा तो यहाँ का उनको हर चीज़ बोलने आता। और हमारी ये भी डिमांड है, अभी जो खासदार साहब आए थे इलेक्शन पीरियड में, जब भी उन्होंने प्रचार को भी आएंगे तो हमसे हमारी ये भी डिमांड है यहाँ के लोगों की कि भाई ये पूरा गटर का एरिया है और यहाँ हमको एक गार्डन होना या उच्च एजुकेशन का कॉलेज होना, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। तो हमने उनके सामने ये बातें रखे कि भाई आने वाले फंड में आप हमको ये कर दो और आपके जितने भी यहाँ के नगर सेवक होंगे हम उनको जिता कर लाएंगे। हमारे देने की क्षमता जिनके अंदर है, माननीय रविंद्र